हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम ग्रुप थ्योरी में एक टॉपिक है हमारा परमुटेशंस, उसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि परमुटेशन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, लेट P बी ए फाइनाइट सेट हैविंग n distinct having n distinct having n distinct elements having n distinct elements then n then a 1 onto 1 onto mapping 1 onto mapping from P to itself is called a permutation. Is called a permutation of डिग्री n. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, परमुटेशन की डेफिनेशन है। सबसे पहला P क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक मैपिंग लेते हैं F और वो जो मैपिंग लेते हैं वो P से P पे ही लेते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, परमुटेशन, और उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n। अब आपको परमुटेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ऑन टू मैपिंग क्या होती है। ठीक है, 1 ऑन टू मैपिंग, तो 1 ऑन टू के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने ले लिया, ठीक है, ये क्या करा हमने, ये दो सेट ले ली A B। अब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 जैसे ले लो A B C D। अब देखो 1 की इमेज 1 पर एक पे जा रही है, 2 की इमेज B पर गई, 3 की इमेज C पे जा रही है। ठीक है, अब देखो इसमें एक एलिमेंट की इमेज एक A पे जा रही है, तो ये क्या है, 1 मैपिंग है, लेकिन ऑन टू मैपिंग नहीं है। ठीक है, 1 मैपिंग है ये वाली, लेकिन ऑन टू मैपिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो B हमारे पास सेट है, इस पे इसके इसके एलिमेंट पे इमेज आ नहीं रही, एक एलिमेंट होगी, तो ये क्या है हमारे पास, 1 तो है कि एक एलिमेंट की इमेज एक पे तो आ रही है, लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि B में जो एलिमेंट रहेगा हमारे पास D, इसमें एक एलिमेंट की इमेज आ नहीं रही। फिर 2 बार चेक कोड ले लिया हमने कोई और, ठीक है, A B। अब हमने ले लिया कितना, A B C A B C। अब देखो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट, ठीक है, यानी कि A के एवरी एलिमेंट की इमेज B के एवरी एलिमेंट पर जा रही है, तो ये क्या है, 1 है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि जो बी सेट है, बी सेट के एवरी एलिमेंट पे ए के एलिमेंटों की इमेज आ रही है, तो ये 1 तो है और साथ ही ये ऑन टू भी है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि 1 ऑन टू में कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 A B C D, ठीक है, इसकी इसमें इमेज गई, ठीक है, 2 की भी ए पे जा रही है, ठीक है, 3 की बी पे, 4 की सी पे। अब देखो ये क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट की इमेज एक पे जा रही है क्या, नहीं, ये 1 वो नहीं है, 1 नहीं है। क्यों? देखो ये हमारे पास ए सेट मान लो, ये सेट मान लो बी। ए सेट के 1 और 2 एलिमेंट की इमेज बी के एक 2 एलिमेंटों पर जा, ठीक है, 2 एलिमेंटों की इमेज एक पे चलेगी, तो क्या है, ये 1 नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट की इमेज एक पे नहीं जा रही, तो ये क्या हमारे पास 1 मैपिंग नहीं है। इसमें देखो ये वाला मैंने बता दिया, एक एलिमेंट की इमेज एक पे जा रही है, लेकिन 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि बी का जो एलिमेंट है डी, इस पे एक ही एलिमेंट की इमेज नहीं आ रही, इसलिए ये ऑन टू नहीं होने का।
ये वाला जो हमारा सेकंड केस है, एक एलिमेंट की इमेज एक पे जा रही है और बी का एवरी एलिमेंट पे एक ही एलिमेंट की इमेज आ भी रही है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसलिए आपको पता लग गया होगा कि 1 1 ऑन टू क्या है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कि 1 1 ऑन टू होता क्या है। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने पी का कोई सेट लिया और इसमें एलिमेंट ले लिए ए बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिए। अब परमुटेशन बनाना है तो हम एक मैपिंग ले ली एफ, और एफ जो मैपिंग होगी वो पी से पी पे, क्योंकि यही तो हमें बताया कि पी क्या है, फाइनाइट सेट है जिसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और एफ क्या कोई मैपिंग है 1 1 ऑन टू, कहाँ से, फ्रॉम पी टू इट्सेल्फ, पी से पी पे ही एक मैपिंग लेनी है हमें। तो हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, परमुटेशन। ठीक है, तो इमेज आएगी कैसे, इस प्रकार आ सकती है, देखो ध्यान से। जैसे ले लिया हमने ये वाला, एक ले लिया ये, तो हमें एफ, इसमें एलिमेंट कितने पी में, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब ये भी हमारे पास पी सेट है, ये भी पी सेट है, और एफ क्या लेनी है, एक इमेज लेनी है पी से पी। ठीक है, पी से पी, तो इसकी इमेज हमने ले ली इस पे सी पे, बी की इमेज किस पे होगी, ए पे, सी की इमेज होगी किस पे, बी पे। तो ये हमारे पास क्या होगी, एफ इमेज होगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एफ जो इमेज है पी से पी पे ही जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास क्या होगी, मैपिंग होगी। तो हमारे पास पहली परमुटेशन क्या बनी, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, परमुटेशन, पहली परमुटेशन बना सकते हैं ऐसे। देखो हमारे पास कितना, ए बी सी, तो ए की इमेज किस पे गई, सी पे, सी की, बी की इमेज किस पे जा रही है, ए पे, और सी की इमेज किस पे गई, बी पे। तो ये हमारे पास परमुटेशन, पहली परमुटेशन होगी। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने हैं किसी भी सेट में। तो लेट पी बी ए सेट कंटेनिंग ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देन द एलिमेंट ऑफ पी कैन हैव फैक्टोरियल एन डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। अब हमारे पास क्या, कोई पी सेट है जिसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो हम उस पी के एलिमेंटों को फैक्टोरियल एन तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल पी, पी का हमारे पास कोई सेट ले लिया, फाइनाइट सेट ले लिया 1 2 3, ये क्या हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, दी टोटल, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना आ गया, फैक्टोरियल एन, यानी कि फैक्टोरियल कितना 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का 3 दूनी 6, तो 6 परमुटेशंस आ सकते हैं। अब इसके 6 परमुटेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, तो देखो किस प्रकार इसका अरेंजमेंट करना हमें इन परमुटेशंस का। तो पहला परमुटेशन होना P1, ठीक है, 1 2 3, सेकंड P2, फिर P3, क्योंकि इसके कितने आएंगे 6, P4, P5, P6। देखो सबसे पहले करना क्या है, सभी में, सभी 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जैसा हमने चलो ए बी सी ले लिया। ठीक है, हमने ले लिया एलिमेंट कितने, ए बी सी, तो 3 एलिमेंट्स लिए, टोटल परमुटेशन बनेंगे हमारे पास 6। तो बनने थे कैसे हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले ए बी सी, 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 ए बी सी।
तो ये हमें 6 परमुटेशन बनाने हैं। तो पहले तो एक की इमेज ए पे, बी की इमेज बी पे, सी की इमेज सी पे कर दो। फिर यहाँ पर ए की इमेज बी पे, बी की इमेज किस पे, ए पे, और सी की इमेज सी पे करा दो। थर्ड में क्या है, ए की इमेज ए पे कर दी, बी की इमेज सी पे, सी की इमेज बी पे कर दी। फोर्थ में क्या है हमारे पास, ए की इमेज सी पे कर दी, बी की इमेज बी पे, और सी की इमेज किस पे कर दी, ए पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट ए की इमेज किस पे कर दो, बी पे, बी की इमेज किस पे कर दो, सी पे, और सी की इमेज किस पे कर दो, ए पे। फिर ए की इमेज किस पे कर दी, सी पे, सी की इमेज किस पे कर दो, ए पे, और सी की इमेज कर दी किस पे हमने, बी पे। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, 6 परमुटेशन हमने, ठीक है। हमने जो हमारे पास जो परमुटेशन था, जो हमारे पास सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट्स को हमने 6 प्रकार से उनका अरेंजमेंट कर दिया परमुटेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब इनका सेट, आप क्या कर सकते हैं, इनका कलेक्शन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे 6 परमुटेशन है उनको कलेक्शन करने के बाद एक सेट बना देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास परमुटेशन सेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक हमने ले लिया Pn, ठीक है, एक सेट बना लिया, और उनका क्या कर दिया हमने, कलेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, कलेक्शन। तो एफ क्या कोई मैपिंग है, तो एफ क्या, एफ इज ए परमुटेशन, एफ इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। अब जो हमारे पास 6 परमुटेशन है उनको एक सेट में रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा परमुटेशन का सेट। उसका नाम रख दिया हमने P3। ये हमारे पास का कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस, कितने, ए बी सी, ठीक है। इसमें फर्स्ट कितना आ गया, ए बी सी, ए बी सी। सेकेंड हमारे पास ए बी सी, बी ए सी। थर्ड हमारे पास ए बी सी, ए सी बी। फोर्थ हमारे पास, फोर्थ कितना हो गया, फोर्थ है ए बी सी, और यह सी बी ए। फिर फिफ्थ है हमारे पास ए बी सी, बी सी ए। नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी, यह सी ए बी। तो जितने भी हमारे पास परमुटेशंस है उनका जो कलेक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, परमुटेशंस ग्रुप, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, जितने भी हमारे पास परमुटेशन है उन परमुटेशन को एक सेट बना दिया, उस सेट का नाम रख दिया परमुटेशन ग्रुप। तो दिस, ठीक है, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड द permutation group, and it is denoted by Pn। तो इस प्रकार हमने अपना परमुटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार हम परमुटेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।